हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब साथी पर। फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं जीएनएम कोर्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप भी नर्सिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अपने आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीएनएम कोर्स क्या है और इसे करने के बाद कितनी तक सैलरी जो है वो आप लोगों को मिल पाती है। जीएनएम कोर्स आप कहाँ से करें, इंडिया में कौन कौन से बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं जहाँ से आप जीएनएम कोर्स के डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और अपना जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं जीएनएम कोर्स क्या है। जीएनएम कोर्स के मीन्स के बारे में हम जानते हैं। जीएनएम कोर्स का मतलब क्या है। देखिए, जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है, जो कि एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स है जो नर्सिंग और मिडवाइफरी की एजुकेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है। देखिए, जीएनएम कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 3.5 साल की होती है, यानी 3.5 साल की अवधि का ये आपका जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसमें 6 मंथ की यानी 6 महीने की इंटर्नशिप भी जो है वो इसमें इंक्लूड होती है। वहीं इस कोर्स में आपको नर्सिंग की बेसिक और एडवांस टेक्निकल स्किल्स के बारे में जो है वो अच्छे से सिखाया जाता है। वहीं फ्रेंड्स इसके अलावा देखिए, इस डिप्लोमा कोर्स में आप स्टूडेंट्स को पेशेंट्स की किस तरह से केयर करनी है इसके बारे में भी अच्छे से ट्रेन किया जाता है। वहीं इसके साथ ही इस डिप्लोमा कोर्स में प्रेग्नेंट महिलाओं और नवजात शिशुओं की किस तरह से केयर करनी है इसके बारे में भी अच्छे से उन्हें सिखाया जाता है, स्टडी कराया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हुई बात जनरल नर्सिंग के बारे में कि जनरल नर्सिंग क्या है, इसका पूरा मीन्स हमने आपको बताया। डीपली में हम आपको इसके बारे में लेकर के गए। अब हम बात करते हैं मिडवाइफरी के बारे में। मिडवाइफरी का मीन्स क्या होता है, क्या मतलब है मिडवाइफरी का। तो देखिए, मिडवाइफरी यानी स्वास्थ्य विज्ञान और स्वास्थ्य पेशा है एक तरह का ये, जो कि गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि नवजात शिशु की देखभाल से रिलेटेड है। इसके अलावा प्रजनन स्वास्थ्य से भी ये संबंधित है, जिससे आप एक पेशेवर नर्स जो हैं वो बन सकती हैं। इस तरह से हमने आपको मिडवाइफरी के पूरे मीन्स के बारे में भी फ्रेंड्स बताया कि जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी की पूरी हमने आपको इसकी बारे में बताया कि इसका मीन्स आखिर होता क्या है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि जीएनएम में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या आपको इसमें स्टडी करनी पड़ती है, क्या आपका सिलेबस होता है। यदि आप जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के लिए यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या क्या सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें स्टडी करने पड़ते हैं। तो देखिए, जीएनएम कोर्स का सिलेबस इस प्रकार है। इसमें आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से संबंधित टॉपिक के बारे में जो है अच्छे से रीड करना पड़ता है। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग फर्स्ट एड, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन आदि से संबंधित सिलेबस के जो टॉपिक हैं फ्रेंड्स वो आपको जीएनएम के डिप्लोमा कोर्स में अच्छे से स्टडी करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको जानकारी बताई जीएनएम के बारे में। जीएनएम के बारे में आपको क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या आपका सिलेबस रहता है। अब हम बात करते हैं जीएनएम का क्या वर्क होता है, क्या काम जीएनएम का आपको डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में आपको क्या काम जो है वो जीएनएम का करना पड़ता है। तो देखिए, जीएनएम यानी जनरल नर्स एंड मिडवाइफ, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखिए, जीएनएम वह व्यक्ति होता है जो बच्चे के जन्म के दौरान व्यक्ति की अच्छे से केयर करता है। एक दाई के रूप में एक जीएनएम प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ तब तक वर्क करती रहती है जब तक कि वे बच्चे को जन्म नहीं दे देती। इसके अलावा देखिए, अब हम बात करते हैं कि जीएनएम कोर्स करने के बाद में आपको नौकरी जो है वो कौन कौन से फील्ड में आपको नौकरी की जो अवसर हैं वो मिल पाते हैं। नौकरी के कौन कौन से फील्ड हैं जहाँ पे आप नौकरी जो है वो जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में इजीली जो है वो गेन कर सकते हैं। तो देखिए, एक जीएनएम योग्य नर्स गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में जो है वो नौकरी अच्छे से उनको प्रोवाइड हो पाती है जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर्स की अगर बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में देखिए फ्रेंड्स, आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो यानी जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं गवर्नमेंट स्तर के, उनमें आपको जॉब जो है आसानी से जीएनएम की मिल पाती है। वहीं इसके अलावा पीएचसी, जितनी भी सीएचसी होती हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिनको बोला जाता है, उनमें आपको जो है जीएनएम की अच्छे से जॉब जो है वो गवर्नमेंट की मिल पाती है। वहीं जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, जिला अस्पताल होते हैं, उनमें भी आप जीएनएम
की जो है वो आप जॉब कर सकती हैं। तो ये हुई फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब की बात। इनमें टाइम टाइम पे गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती रहती हैं, सरकारी एग्ज़ाम्स निकलते रहते हैं जीएनएम के, नर्स ग्रेड फर्स्ट के, सेकंड ग्रेड के। उनकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करके, तैयारी करके जो है अच्छे से मार्क्स से पास हो सकती हैं और आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएचसी में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जो है इजीली गवर्नमेंट जॉब जो है वो फ्रेंड्स जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में इजीली आप प्राप्त कर सकती हैं। तो ये तो रही गवर्नमेंट जॉब्स की बात। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में आप जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में कहाँ पे आप अपनी जो है जॉब हासिल कर सकती हैं। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर की फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर्स में हम नर्सिंग होम, जितने भी नर्सिंग होम होते हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम्स होते हैं, वहाँ पे आप जीएनएम की जॉब कर सकती हैं। इसके अलावा वृद्धाश्रम जितने भी होते हैं, शेल्टर्स होम्स जहाँ पे वृद्ध लोगों को रखा जाता है, वहाँ पे भी आप उनकी अच्छे से केयर कर सकती हैं, देखभाल कर सकती हैं। वहीं जितने भी अनाथालय होते हैं, जितने भी छोटे बच्चे होते हैं जो अनाथालय में रहते हैं, उनकी अच्छे से आप केयर करने के लिए भी वहाँ पे जीएनएम की जो नीड रहती है, वहाँ पे भी आपको जॉब जो है वो जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में इजीली फ्रेंड्स प्राप्त हो पाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में गवर्नमेंट और प्राइवेट फील्ड में अच्छे से जो है जॉब इजीली गेन कर पाती हैं जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि जीएनएम में कितने सब्जेक्ट जो हैं वो होते हैं जो आपको अच्छे से स्टडी करने पड़ते हैं, कौन कौन से सिलेबस होते हैं जो आप जीएनएम के डिप्लोमा कोर्स में आपको करने पड़ते हैं। तो देखिए जीएनएम फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो जीएनएम का फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है उसमें आपको जीएनएम फर्स्ट ईयर के सिलेबस में 4 मुख्य सब्जेक्ट जो हैं वो आपके इसमें शामिल होते हैं। जीएनएम के फर्स्ट ईयर जो अब आपका होता है, जब आप शुरू में एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपका जो फर्स्ट ईयर जब चालू होता है जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स का, उसमें आपको 4 मेन सब्जेक्ट जो हैं वो आपको इसमें जो हैं पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें बायो साइंस, व्यवहार विज्ञान, बिहेवियर साइंस जिसको हम बोलते हैं, नर्सिंग फाउंडेशन और सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग। इससे संबंधित जो है वो आपको ये 4 विषय जो हैं फ्रेंड्स पढ़ने पड़ते हैं जीएनएम के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में। वहीं बायो साइंस में देखिए हम बात करें तो इसमें आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं वो आपको इसमें अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं। वहीं अगर हम बिहेवियर साइंस यानी व्यवहार विज्ञान की बात करें तो इसमें आपको मनोविज्ञान और समाजशास्त्र से रिलेटेड जितने भी सिलेबस आते हैं वो आपको फर्स्ट ईयर्स में जो है कवर करने पड़ते हैं, अच्छे से उनकी स्टडी करनी पड़ती है। अब फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि जीएनएम के डिप्लोमा कोर्स करने के लिए आपके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रखी गई हैं, कि कौन कौन क्या योग्यताएं आपके लिए रखी गई हैं कि जीएनएम कोर्स आप करने के बाद में एडमिशन ले पाएँ। तो देखिए जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको जो है क्या शैक्षणिक योग्यताएं आपकी रखी गई हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस जो हैं वो रखी गई हैं। इसके लिए अगर हम बात करें तो देखिए जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के लिए आपको प्रवेश लेने के लिए किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में यदि आप जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको देखिए 12th क्लास आपकी एक तो कंप्लीट होनी ज़रूरी है, 12th क्लास आपकी पास होना आपको ज़रूरी है। वहीं आपको यदि आप साइंस से यदि आप 12th क्लास आपने पास की है, साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से यदि आप साइंस में अगर पास हैं तो आप इस जीएनएम के डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन फ्रेंड्स ले पाएंगे। वहीं इसके अलावा यदि आपने 12th आर्ट सब्जेक्ट से, कला सब्जेक्ट से यदि आपने कर रखी है तो आप 12th पास करने के बाद में जो है जीएनएम के डिप्लोमा कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से या फिर आर्ट्स सब्जेक्ट से यदि आपने कर रखी है 12th क्लास पास तो आप जीएनएम के इस डिप्लोमा कोर्स में गवर्नमेंट और प्राइवेट के कॉलेजेस में जो है फ्रेंड्स इजीली एडमिशन ले पाते हैं। वहीं अब हम बात करते हैं जीएनएम के डिप्लोमा कोर्सेज में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए एज फैक्टर क्या रखा गया है, क्या आयु सीमा आपकी एज लिमिट रहती है यदि आप जीएनएम के डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो देखिए जीएनएम के डिप्लोमा कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए आपकी जो एज है वो मिनिमम 17 वर्ष होनी चाहिए। 17 वर्ष यदि आपकी एज कंप्लीट हो चुकी है तो आप जीएनएम के डिप्लोमा कोर्सेज़ में एडमिशन ले पाते हैं। वहीं आपकी जो मैक्सिमम एज है यानी अधिकतम आयु है वो 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 35 वर्ष 17 से 35 वर्ष तक की आयु के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मेल या फीमेल जो भी कैंडिडेट्स हैं जो जीएनएम के डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो 17 से 35 वर्ष की आयु के कैंडिडेट जो हैं वो जीएनएम के डिप्लोमा कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए कंपलसरी एप्लीकेबल होते हैं।
वहीं हम फ्रेंड्स अब हम बात करें स्वास्थ्य के बारे में, तो देखिए स्वास्थ्य में कैंडिडेट्स यदि एडमिशन लेता है किसी भी जीएनएम के डिप्लोमा कोर्सेज में प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो उसका जो स्वास्थ्य है वो कैंडिडेट्स का वो शारीरिक और मानसिक रूप से उसका स्वास्थ्य जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। इस तरह से ये क्वालिफ़िकेशन जो है वो जीएनएम के डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए आप लोगों के लिए फ्रेंड्स रखी गई है। अब फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि जब आप जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको कितनी सैलरी पैकेज जो है वो जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में मेडिकल सेक्टर में मिल पाता है। तो देखिए जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में देखिए, अगर हम सबसे पहले एक फ्रेशर्स नर्स की बात करें तो फ्रेशर नर्स की जो सैलरी है वो विभिन्न सेक्टर्स में निर्भर करती है कि कितनी सैलरी वो अच्छे से गेन कर पाए। तो जैसे कि नौकरी का उसमें रखा जाता है कि नौकरी का प्लेस कौन सा है, कौन से सेक्टर की आप नौकरी जो है वो कर रहे हैं, किस स्थान पे नौकरी कर रहे हैं, किस सेक्टर की नौकरी कर रहे हैं जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में। वहीं आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्या अनुभव आपका है उसमें, वहीं अस्पताल का टाइप क्या है, किस टाइप का वो हॉस्पिटल है जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में। तो वहीं इसके अलावा औसतन एक फ्रेशर नर्स की अगर हम बात करें तो एक अगर जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में जो एक फ्रेशर्स नर्स निकलती है उसको जो देखिए औसतन एवरेज एक फ्रेशर नर्स को सैलरी जो है वो 15,000 से 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बाय हैंड सैलरी जो है वो आपको जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में फ्रेंड्स मिल पाती है। वहीं अगर हम बात करें तो धीरे धीरे देखिए जैसे आप जॉब करते जाते हैं, आपका ईयर निकलता जाता है तो आपके पास में एक्सपीरियंस आपका गेन होता जाता है। अनुभव बढ़ने के बाद में, एक्सपीरियंस आने के बाद में यह सैलरी जो है वो आपकी इंक्रीज़ होके 40,000 से 50,000 रुपये पर मंथ तक आपको बाय हैंड ये सैलरी जो है वो जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में एक्सपीरियंस होते होते फ्रेंड्स आपकी मिलती रहती है। तो 40,000 से 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बाय हैंड सैलरी जो है फ्रेंड्स आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से गेन होती जाती है। तो इस तरह से सैलरी पैकेज जो है वो फ्रेंड्स आपको जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में इस मेडिकल सेक्टर में मिल पाता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स जीएनएम कोर्स कहाँ से आप कर सकते हैं, कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस जो हैं वो इंडिया में अवेलेबल हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं जहाँ से आप ये जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स जो है वो कर सकते हैं। देखिए जीएनएम कोर्स में यदि आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो एक चीज़ का आप विशेष तौर पर सबसे पहले ध्यान रखें। तो देखिए जीएनएम कोर्स आप जहाँ भी अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाह रहे हैं जीएनएम का, तो इसके लिए आप मान्यता प्राप्त कॉलेज या संस्थान से ही आप जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। जो भी मान्यता प्राप्त कॉलेज है या संस्थान है, इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप ये जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ये सबसे पहले आप एडमिशन लेते वक्त ध्यान रखें। वहीं कुछ प्रमुख गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में अवेलेबल हैं जहाँ से आप ये जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स जो है वो फ्रेंड्स कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें एम्स नई दिल्ली की, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो कि एम्स नई दिल्ली में स्थित है, यहाँ से आप जो कि सबसे बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज है इंडिया का, एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो कि नई दिल्ली में स्थित है, यहाँ से आप जीएनएम का ये डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो फ्रेंड्स आप इजीली कर सकते हैं, इजीली आप वहाँ पे एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। वहीं दूसरा अगर कॉलेज हम बात करें तो देखिए गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जयपुर में स्थित है, जहाँ से आप ये जीएनएम का डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो कर सकते हैं। वहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है, जहाँ से आप ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जीएनएम का डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च JIPMER जो कि पांडुचेरी में स्थित है ये कॉलेज, वहाँ से आप जीएनएम का ये डिप्लोमा कोर्स जो है वो कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंडीगढ़ में स्थित है, जहाँ से आप ये डिप्लोमा कोर्स जीएनएम का इजीली कर पाते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स कुछ चुनिंदा गवर्नमेंट कॉलेजेस मैंने आपको बताए जहाँ से आप ये जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स वहाँ से एडमिशन लेकर कर सकते हैं।
अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करते वक्त आपको एडमिशन लेते वक्त कितनी फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ती है, कितनी फ़ीस आपकी लगती है जीएनएम का यदि आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो देखिए, जीएनएम कोर्स की फ़ीस सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। यदि हम सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में यदि आप जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के लिए एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपकी फ़ीस जो है वो 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये पर ईयर तक हो सकती है। वहीं यदि हम प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो देखिए, प्राइवेट कॉलेज में यदि आप जीएनएम के डिप्लोमा कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपकी जो फ़ीस है वो 50,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से जो है वो आपकी फ़ीस प्राइवेट कॉलेजों में जीएनएम के डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए हो सकती है। वहीं फ़ीस में देखिए, चेंजेस जो है वो इंस्टीट्यूट्स के अनुसार ही हो सकता है। इंस्टीट्यूट की जो गाइडलाइन है उनके अनुसार ही फ़ीस में जो चेंजेस जो है वो किया जा सकता है। इसलिए आवेदन करने से पहले आप कॉलेज की जो वेबसाइट है उसकी अच्छे से आप जांच कर लें, उसकी अच्छे से चेकिंग कर लें। उसके बाद ही जो है आप फ्रेंड्स प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन जो है वो जीएनएम के डिप्लोमा कोर्सेज़ में लें। यही हमारी आपसे एडवाइस है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आपके जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स जब आप किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज से इजीली अपना जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आपका क्या करियर रहता है, आगे का फ्यूचर क्या रहता है, क्या करियर रहता है, क्या आपको कौन से सेक्टर की जॉब जो है इसमें जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में मिल पाती है। तो देखिए, जीएनएम कोर्स करने के बाद में करियर अवसर आपके क्या रहते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, जीएनएम कोर्स के बाद आपके पास कई करियर अवसर जो हैं वो आपको मिल पाते हैं। काफ़ी सारे जो आपके रास्ते हैं वो जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में आपके खुल जाते हैं। काफ़ी स्कोप आपको इसमें मिल जाता है मेडिकल सेक्टर में काम करने का। आप देखिए, विभिन्न अस्पतालों में, विभिन्न हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, नर्सिंग होम्स में और हेल्थ केयर सेंटर्स में एक नर्स के रूप में जो है वो आप इजीली काम कर सकते हैं जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में। वहीं फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए, आप स्कूल हेल्थ नर्स की जॉब कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल्स में। प्राइवेट स्कूल्स में इजीली आप हेल्थ नर्स की जॉब कर सकते हैं। यदि गवर्नमेंट स्कूल में चाहते हैं तो टाइम पे वैकेंसी निकलती रहती हैं, वहाँ पे आप एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करके, तैयारी करके जो है वो स्कूल हेल्थ नर्स की गवर्नमेंट जॉब जो है इजीली हासिल कर सकते हैं जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में। वहीं इंडस्ट्रियल नर्स, जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, फैक्ट्री, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे नर्स की ज़रूरत होती है। उन औद्योगिक कंपनियों में जो है नर्स, वो मेडिकल डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे जीएनएम की पोस्ट होती है। वहाँ पे आप इजीली जो है जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में इजीली अपनी जॉब जो है वो इजीली प्राप्त कर सकती हैं। वहीं इसके अलावा देखिए, रिसर्च असिस्टेंट के रूप में भी आप इजीली काम कर सकती हैं। यानी जितने भी रिसर्च होते हैं मेडिकल के सेक्टर में, वहाँ पे आप अटेंडेंट के रूप में, असिस्टेंट के रूप में भी जो है जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में इजीली जॉब प्राप्त कर सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी जीएनएम कोर्स के बारे में आपकी कंप्लीट जानकारी आप लोगों के लिए, जो कि मैंने आप लोगों के लिए तैयार की। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो दोस्तों ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे आज के इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों के, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और हमारे चैनल पर यदि आप दोस्तों पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली इसी तरह की वीडियो की अपडेट जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।